हेलो बच्चों, मैं कमलेश फंटिश फन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 वसंत भाग 2 से पार्ट 5 मिठाई वाले के प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलिए प्रश्न अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ताकि वह अलग अलग ढंग से बच्चों से प्रेम कर सके। वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि खिलौने बेचना उसका कार्य नहीं था, वह तो केवल उन बच्चों में अपने बच्चों की छवि देखने आता था। ख, मिठाई वाले में वह कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? उत्तर, मिठाई वाले में निम्नलिखित गुण थे जो बच्चे तो बच्चे बड़े को भी अपनी तरफ खींच लेते थे। पहला, मिठाई वाले की आवाज़ बहुत मीठी थी। दूसरा, वह बहुत मधुर आवाज़ में गीत गाता था। तीसरा, वह सबके साथ प्रेम से बातें करता था। चौथा, उसमें अपनेपन का भाव था। पांचवा, वह बच्चों के पसंद की वस्तुएं लेकर आता था। छठवा, उसका स्वभाव मधुर और कोमल था। ग, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? उत्तर, विजय बाबू का तर्क, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाले का तर्क, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ें क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? घ, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? उत्तर, खिलौने वाले के आने पर उद्यानों में खेलते बच्चे समूह में उसे घेर लेते थे। दूसरा, बच्चे खिलौने देखकर खुश हो जाते थे। तीसरा, वे पैसे लेकर अपनी तोतली भाषा में खिलौने का भाव पूछने लगते थे। चौथा, वह खिलौने खरीदते ही उछलने कूदने लगते थे। पांचवा, अपने अपने खिलौने को एक दूसरे से सुंदर बताने लगते थे। इंगा, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? उत्तर, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि खिलौने वाला भी इसी तरह बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गा गा कर खिलौने बेचता था। उसकी आवाज़ भी इतनी ही मीठी थी। च, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? उत्तर, दादी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। इन व्यवसायों को अपनाने का कारण बताया कि उसे इन बच्चों में अपने बच्चों की झलक सी मिल जाती है। वह अपने बच्चों की खोज में ही निकला है। छ, अब इस बार यह पैसे ना लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, दादी ने जब मिठाई वाले को उसके बीते जीवन के बारे में पूछा तो वह बहुत भावुक हो उठा। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आ गई। वह अपने सुंदर संसार को याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसे चुन्नू मुन्नू में ही अपने बच्चों की झलक दिखाई पड़ी। उसने उन्हें कागज़ की पुड़िया में मिठाई दे दी। इसलिए कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा कहा कि इस बार पैसे ना लूँगा। ज, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? उत्तर, आज की औरतें चिक के पीछे से बात नहीं करती। यदि कुछ औरतें ऐसा करती भी हैं तो वे दकियानुसी और अपने पिछड़े स्वभाव का परिचय देती हैं। उनमें किसी न किसी प्रकार की हीन भावना होती है। वे स्वयं को पिछड़ा हुआ मानती हैं। कभी कभी ऐसा करने के लिए उन पर घर के सदस्यों का अनावश्यक दबाव भी होता है।
मेरी राय में हर औरत को आज के युग के अनुसार खुलकर अपनी बात कहनी चाहिए। यदि स्त्री और पुरुष को समान अधिकार प्राप्त हैं तो वे पर्दे के पीछे क्यों रहना चाहती हैं? प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों में सही वाक्य पर सही व गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। मिठाई वाला कभी खिलौने, कभी मुरली, कभी कपड़े लेकर आता था। गलत। दूसरा, राय विजय बहादुर चुन्नू और मुन्नू के पिता थे। सही। तीसरा, मुरली वाला मुरली बनाने में उस्ताद था। गलत। चौथा, मुरली वाले के पास 57 मुरलियाँ थी। सही। पांचवा, विजय बाबू ने 2 मुरलियाँ खरीद ली। सही। छठवा, बच्चे खिलौने वाले को देखकर पुलकित हो उठते थे। सही। सातवां, मुरली वाले को गली के बच्चों में अपने बच्चों की झलक दिखाई देती थी। सही। आठवां, चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 20 देता हूँ। गलत। 9, मिठाई वाला भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। सही। 10, मिठाई वाले के 3 बच्चे थे। गलत। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाते हुए वाक्य बनाइए। पहला, हो उठते बच्चे देखकर खिलौने पुलकित थे। उत्तर, बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे। दूसरा, घर आए राय विजय बहादुर एक दिन के बच्चे भी खिलौने लेकर। उत्तर, राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। 3, रहे थे समाचार पत्र विजय बाबू पढ़ एक। उत्तर, विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। 4, निकला रोहिणी ठीक अनुमान का। उत्तर, रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। 5, था मेरा वह संसार का सोने। उत्तर, मेरा वह सोने का संसार था। प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। पहला, खिलौने बेचने वाला, खिलौने वाला। दूसरा, पकवान बनाने वाला, हलवाई। तीसरा, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार। चौथा, कपड़े सिलने वाला, दर्जी। पांचवा, जादू दिखाने वाला, जादूगर। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के 2 समानार्थी शब्द लिखिए। पहला, घोड़ा, तुरंग, अश्व। दूसरा, पत्नी, वामा, भार्या। तीसरा, नौकर, सेवक, अनुचर, घर, निकेतन, भवन। पांचवा, इच्छा, अभिलाषा, कामना, गृह कार्य। किसी भी एक मिठाई को बनाने की विधि जानकर उसको लिखिए। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।